दुनिया के सबसे बड़े चुनाव जो हैं वो खत्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं और अब पड़ोस से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, बधाई संदेश भी आने लगे हैं। सबसे पहले जो पड़ोसी देश हैं वो भारत को बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी को भी बधाई दिया उन्होंने। जो देश सबसे पहले जिन्होंने बधाई दी है उनमें नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस। तो ये सभी देश जो हैं वो बधाई दे रहे हैं। और अगर G7 देशों की बात करें, जहां पर अब अगले ही महीने एक G7 देशों का समिट होने वाला है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री को भी न्योता है, तो जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने बधाई दी है और पहली G7 नेता बनी है बधाई देने वाली वो पीएम मोदी को। उनके अलावा सिंगापुर में अभी जो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बधाई दी है और ऐतिहासिक थर्ड टर्म की उन्होंने बात की है, साथ में काम आगे करने की बात की है और अगले साल 60वां एनिवर्सरी है भारत और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिश्तों का, उसकी भी बात उन्होंने की है। इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग देश जैसे ग्लोबल साउथ के जो देश हैं जो नेतृत्व मानते हैं कि भारत अब उनका कर रहा है, वहां से भी कई बधाइयां आई हैं, जैसे जमाइका से, बारबाडोस से। तो इस तरह के देशों से भी बधाइयां आई हैं। और अगर हम मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ मोहम्मद मोइज़ी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बधाई दी है, बल्कि वहाँ के जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो भी बधाई दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि इस तरह से जो चुनाव जो हुआ है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री कमान संभाल रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बधाई दी है। वहाँ ये भी इंटरेस्टिंग है देखना कि मालदीव्स के ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो भी बधाई दे रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद नशीद हो या फिर बाकी लोग हों। श्रीलंका की अगर बात करें तो वहाँ पे भी यही है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, पीएम हैं, सब ये बधाई दे रहे हैं। उसके अलावा वहाँ के विपक्ष के या फिर जो प्रेसिडेंट के रेस में शामिल हैं वो भी बधाई दे रहे हैं, चाहे वो रानी विक्रमसिंघे हों जो कि प्रेसिडेंट हैं या फिर शरद फोंसेका हों, ये लोग भी बधाई दे रहे हैं। मॉरिशस से भी बधाइयाँ आई हैं और वहाँ भी बताया जा रहा है किस तरह से साथ में काम करेंगे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। नेपाल में बगल में नेपाल से बधाई आई है और प्रचंड जो हैं उन्होंने बधाई दी है। और हर जो नेता है वो एक तीसरे टर्म की बात कर रहा है कि तीसरी बार सत्ता की कमान संभालने एनडीए गठबंधन जो है वो जा रही है, तो इसको लेकर बधाइयाँ दी जा रही हैं। हालांकि जब स्टेट डिपार्टमेंट से यूएस के पूछा गया कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है तो उन्होंने कहा कि जब तक आधिकारिक रूप से नहीं आ जाता है रिजल्ट तब तक वो नहीं इस पर बोलना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जिस तरह से चुनाव कराए गए और जिस तरह से जनता ने आगे बढ़कर वोट किया उसको वो कमेंट करते हैं, उसकी वो तारीफ करते हैं और भारत और अमेरिका के रिश्ते बड़े मजबूत हैं और आगे भी साथ मिलकर इस पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे। Elections after 3 months, the people of India have voted. Election results are out now. Prime Minister Modi's ruling coalition has crossed the halfway mark. How do you see the election results from the elections? So first of all, our understanding is that the election results have not been finalized, so we will wait for the finalization of those election results before we offer any definitive comment. I'm also not going to comment on winners and losers in election, as is our case around the world. What is important for us and what we have seen over the past 6 weeks is the largest exercise of democracy in history as the Indian people came to the polls. And on behalf of the United States, we want to commend the government of India and voters there for successfully completing and participating such a massive electoral undertaking, and we look forward to seeing the final results. तो अलग अलग देशों से इस तरह से बधाइयां आने का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक साथ में भारत के साथ मिलकर काम करने की बात जो है वो हर देश कह रहा है। और जो तीसरे कॉन्सिक्यूटिव टर्म की बात हो रही है वो भी बधाइयों में सामने आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़कर अगर देखें तो जो पड़ोसी हैं या फिर ग्लोबल साउथ के देश हैं उन लोगों ने बधाइयाँ दी हैं और बाकी और भी जो देश हैं इस पर प्रतिक्रियाएं निश्चित तौर पर देंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।